क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी है वो 139 रन पूरा करने के लिए और उसके बाद उनको लीड बनानी पड़ेगी अष्टपेलू ज़ोरास्ट्रियन के सामने। सो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। 1-2 मिनट के अंदर ये मुकाबले के लिए शुरुआत यहाँ पे होने जा रही है। सलामी बल्लेबाज तैयार है, गेंदबाज भी तैयार है और ऑफिशियल स्कोरर अंपायर आर रेडी और लाइव स्ट्रीमिंग टीम इज रेडी। सो क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी ओपनिंग बैटर किशोर पावडे, ऋतिक रोशन और गेंदबाजी के लिए भूषण भामरे तैयार है। सो स्वागत करते हैं आप सभी का और जो भी दर्शक इस मैच को YouTube चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, आप सभी दर्शकों का भी स्वागत है फ्यूजन क्रिकेट प्रीमियर लीग में। इस बीच पहली गेंद तीसरे इनिंग की क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी की दूसरी इनिंग की पहली गेंद भूषण भामरे जो गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके स्पेल का पहला पारी का पहला और पहली गेंद डॉट विकेट कीपर के दस्तान में, विकेट के पीछे। आदित्य गेंद को थोड़ा सा नजदीक से थोड़ा सा लेट खेला, थर्ड मैन की तरफ गेंद गई है जिन्होंने गेंद को रोका फेंका। इस तरीके से शुरुआत, पहला रन यहाँ पे आता हुआ क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी का फर्स्ट रन और किशोर पावडे इनके लिए पहला रन यहाँ पे आया है और स्कोर 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी ट्रेल बाय 138 रन, 138 रन से अभी पीछे है। 138 रन उनको पूरे कर रहे हैं और एक अच्छा सा लक्ष्य जो है वो अष्टपेलू ज़ोरास्ट्रियन सामने रखना है। और इसी बीच गैप में है गेंद, फील्डर है दूर, क्या रोक पाएंगे फील्डर? लंबी दौड़, वाटर फील्डिंग, ग्रेट फील्डिंग एफर्ट, लंबी और तेज दौड़ लगाई, आखिरी तक गेंद के ऊपर निगाह जमा के रखी, ड्राइव लगाई, गेंद को रोका मतलब 2 रन टीम के लिए बचाए। अच्छा एफर्ट मैं कहूंगा, लेकिन अच्छा शॉट भी था, बढ़िया था, गैप में खेलने का प्रयास और थोड़ी सी तेज रहती गेंद तो जरूर 4 रन मिलते, लेकिन 2 रन मिलने से नहीं रोक पाए। 2 रन के साथ स्कोर 3 रन पे पहुंच चुका है। छोटी गेंद, करारा प्रहार, लाजवाब, खराब गेंद और सही नसीहत, गेंद गई है मिड विकेट की दिशा में 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। पहला बड़ा हिट आता हुआ ऋतिक रोशन के बल्ले से और पहली इनिंग में ऋतिक रोशन आए थे और पहली ही गेंद पे क्लीन बोल्ड हुए थे और अब देखिए दूसरी इनिंग में ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे आए हैं और उन्होंने पहली गेंद पे 2 रन पूरे किए और दूसरी गेंद पे छक्का जड़ दिया। एक पावरफुल स्ट्रोक दैट वाज। This time straight to the point, just for a single, no chance for 2. The score is 10. इस बार हवा में जरूर है लेकिन गैप में है, इंटर द गैप, and that's cracking boundary in the beautiful stroke that was beautifully done. End of first over, the score is 14 runs. 14 runs without loss. It's a great start, good start. In the second inning of Crick Diamond Cricket Academy, and now Crick Diamond Cricket Academy trail by 125 runs. इस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, ऐसे लग रहा है ये बड़ा स्कोर अर्जित
कर लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब तक बल्लेबाजी हुई है पहली ओवर में, किशोर फावड़े 3 गेंदों में 5, ऋतिक रोशन 3 गेंदों में 9, शानदार बल्लेबाजी। हालांकि पावर प्ले है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन है, तो बड़े शॉट देखने को मिलेंगे। जब थोड़ी सी फील्ड खुलेगी तो आपको रनों के ऊपर थोड़ी सी अंकुश लगाने की कोशिश जरूर करेंगे अष्टपैलू ज़ोरास्ट्रियन। गुड फील्डिंग। हवा में गेंद और यहां पे मौका, मौका, ओहो हो, मिस जज यहां पे हुआ है। समय था और बहुत ऊंची गई थी गेंद, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल आसानी के साथ ये कैच पूरा हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कैच वहां पे नहीं पूरा हो पाया है। जुबनदान मिला है बैटर को। इस बार खेल दिया है बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन देखिए हवा में थी, फील्डर देखिए वहां पे अच्छी दौड़ लगाई, गेंद के नीचे आया और पूरी तरीके से इन कंट्रोल वो कैच पकड़ा है। और पहला विकेट किशोर, किशोर पावड़े। प्रथमेश पाटिल जिनका स्पेल का पहला ओवर था और पहली ही ओवर पे वहां पे मिली है उनको सफलता। किशोर, प्रथमेश पाटिल 1 विकेट 1 रन अब तक, और अभी नए बल्लेबाज है अमोल कदम, जिन्होंने गेंदबाजी की पिछली इनिंग में 3 विकेटें चटकाए। उनके नाम 3 विकेटें हैं, हालांकि थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन रन उन्होंने 3 विकेटें चटकाई टीम के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोहम लेले जिन्होंने कैच पकड़ा। सोहम लेले कैप्टन कप्तान ज़ोरास्ट्रियन के, उन्होंने कैच पकड़ा और पहला विकेट 15 रन पे खोया क्रिक डायमंड क्रिकेट अकेडमी ने।
बैक टू बैक सेकंड विकेट, दूसरा विकेट यहाँ पे देखिए दूसरा विकेट गिरा है। ऋतिक और अभी मनलीप सिंह है नए बल्लेबाज। ऋतिक रोशन है जो 6 गेंदों में 10 रन पे बल्लेबाजी कर रहे। प्रथमेश पाटिल 2 विकेटें चटकाए उन्होंने पहली ओवर में लगातार 5वीं और 6ठी गेंद पे। और इसी बीच वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने किया। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, इसके कारण ये वाइड करार दिया। अतिरिक्त रन वहां पे मिलेगी वाइड के रूप में और गेंद दोबारा करनी होगी। डायमंड क्रिकेट एकेडमी अभी भी 123 रन से पीछे है, लेकिन 2 विकेट जल्दी जल्दी हुई टीम ने, ऐसे लग रहा था। फिर से एक बार शुरुआत अच्छी थी पहली ओवर में, लेकिन दूसरी ओवर में प्रथमेश पाटिल आए और उन्होंने 2 विकेटें चटकाई और थोड़ी सी मुश्किल में जरूर डाल दिया है डायमंड क्रिकेट एकेडमी को। Again, outside the off stump, white ball signal by the umpire, अतिरिक्त रनों में इजाफा। फिर से ये गेंद दोबारा करनी होगी। लगातार दूसरी वाइट बॉल अब देख सकते हैं प्रथमेश पाटिल की 5वीं और छोटी गेंद पे लगातार 2 विकेटें मिली थी और यहाँ पे भूषण गेंदबाजी कर रहा है और पहली 2 गेंदें वाइड है। थोड़ा सा नियंत्रित गेंदबाजी की आवश्यकता जरूर है यहाँ पे। पहली गेंद पे थोड़े से महंगे साबित हुए थे भूषण भापरे और अब तो दूसरी ओवर पे आए हैं तो लगातार 2 वाइड बॉल। हवा में जरूर है इस बार भी मौका 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 और इस मौके पे बिल्कुल फायदा उठाया है। विकेट नंबर 3 ऋतिक रोशन ओपनिंग बैटर बैक टू द पवेलियन। ऋतिक ने बनाए 7 गेंदों में 10 रन, इसमें एक छक्का लगाया उन्होंने और यहाँ पे एक बड़ा हिट के प्रयास में, एक बड़ा प्रहार करने के प्रयास में आउट होकर पवेलियन पे लौट चुके हैं और अभी नए बैटर मैदान पे आते हैं। लगातार 2 वाइड के बाद एक बिल्कुल अच्छी लाइन और लेंथ की गेंद जिसको खेलना चाहते थे, बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे ऋतिक रोशन, लेकिन वो दूरी नहीं प्राप्त कर पाए। ऊंचाई मिली थी जरूर लेकिन वो दूरी प्राप्त नहीं कर पाए, इसी के कारण आउट होकर पवेलियन में लौटना पड़ा है। अच्छा कैच सोहम सरवदे का वहां पे मौजूद थे। सोहम सरवदे जिन्होंने कैच पकड़ा, टीम को तीसरी सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका सोहम सरवदे की। भूषण के खाते में पहली सफलता भूषण भामरे। अब नए बल्लेबाज अनुज साड़वी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। उनके लिए पहली गेंद और भूषण के स्पेल की दूसरी ओवर की दूसरी गेंद। अगेन द आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड करार दिया अंपायर ने और ये इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, काम करना बहुत जरूरी है। एक ओवर में 3 वाइड अब तक देखने को मिली है भूषण की तरफ से। गुड फील्डिंग, ग्रेट फील्डिंग, गुड स्टॉप। एक हाथ से गेंद को रोका है।
ओहो हो, प्रयास देखिए, मिड विकेट के ऊपर, शॉर्ट मिड विकेट वहां पे थे, उनके ऊपर से खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन इतना अच्छा कनेक्शन नहीं था। लेकिन प्रयास कैच का देखिए, एक जंप जरूर लगाई थी, हाथ को गेंद लगी थी। अगर ये कैच होता तो ब्रिलियंट कैच होता, लेकिन थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। मनदीप सिंह, अनुज छाड़वी दोनों अभी मैदान पे है, 120 रन से पीछे है, और विकेट संभल कर खेलना होगा। सिंगल डबल के साथ जब आपको मौका मिलेगा तब बड़ा शॉट आप खेल सकते हैं, खराब गेंदों के ऊपर आप प्रहार कर सकते हैं। अच्छी गेंदों के ऊपर बड़ा प्रहार करने की कोशिश पे विकेट यहाँ पे खो सकते हैं बल्लेबाज। और ये लगी है और टकराई पैड पे, और यहां पे अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। विकेट नंबर 4, विकेट नंबर 4, 19 रन पे तीसरा विकेट। देखिए इस ओवर में पहली गेंद वाइड, दूसरी वाइड, उसके बाद विकेट मिली कैच आउट के रूप में, तीसरी वाइड, फिर डॉट, फिर सिंगल, और एक स्टंप में गेंद बिल्कुल स्टंप की लाइन में, स्टंप पे पैर पे टकराई और LBW भूषण के शिकार बने हैं। मनदीप सिंह विकेट कीपर है टीम के, और मनदीप सिंह खाता नहीं खोल पाए हैं। बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर चले हैं मनदीप सिंह। LBW बाय भूषण भामरे। विकेट नंबर 4, it was wicket number 4. Crick Diamond Cricket Academy trailed by 120 runs and lost their 4th wicket in just 19 runs. क्रिक डायमंड क्रिकेट अकादमी अभी भी 120 रन से पीछे है, और लेकिन ये जो विकेटों का सिलसिला है वो यहाँ पे शुरू है। इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा डट कर रहना होगा, रुक कर खेलना होगा, समय लेकर खेलेंगे तो यहाँ पे रन्स अर्जित कर सकते हैं। लेकिन straight batted, really beautiful stroke. That was really classic, good cricketing shot, and that's boundary. Good shot. 4 runs, and the score is 23 after 3 over. With the loss of 4 wickets, Crick Diamond Cricket Academy still trail by 116 runs. End of 3, 23. इस बार हवा में जरूर है, लेकिन मिड विकेट की दिशा में एक ही फील्डर था जो स्क्वायर लेग क्षेत्र में था, और गेंद गिरी मिड विकेट की दिशा में दायरे के बाहर, जहां पे फील्डर मौजूद नहीं था। 1 रन वहां पे पूरा किया, और दूसरे रन के लिए मौका है इन्हें। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, बढ़िया फील्डिंग वहां पे, और अच्छा थ्रो किया। केवल 1 रन का मौका। तुषार राठौड़ और अनुज छाड़वी की जोड़ी फिलहाल मैदान पे। तुषार राठौड़,
पहली 4 विकेट जो है वो क्रिक डायमंड ने 19 रन पे खोई थी। उसके बाद तुषार राठौड़ आए हैं, 2 गेंदों में 4 रन, अनुज साळवी 3 गेंदों में 2 रन। इसी बीच फॉलो थ्रू में गेंद को रोका है खुद गेंदबाज प्रथमेश पाटिल ने, जिनकी पहली ओवर में उन्होंने लगातार 2 सफलताएं दिलाई थी टीम को, 2 सफलताएं 5वीं और 6ठी गेंद पे। So 25 runs on the board और टी बैटर तुषार राठौड़, अनुज साळवी। अब इन दोनों के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर होती हुई बैटर को। 4 विकेटें जल्दी गिरी, थोड़ा सा दबाव पे है टीम डायमंड क्रिकेट अकेडमी के बल्लेबाज। यहाँ से आगे विकेट संभल कर खेलना होगा, रन्स भी शुरू रखने होंगे, स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी। यहाँ पे बड़े प्रहार की कोशिश जरूर हो रही है तुषार राठौड़ की तरफ से। लेफ्ट हैंड बैटर है और शायद मिड विकेट जोन में बाउंड्री तो थोड़ी सी नज़दीक उनके लिए, और प्रयास हो रहा है कि बड़े शॉट पे रन्स अर्जित किए जाए, बड़े शॉट पे रन स्कोर किए जाए। और इस बार सीधे गई है गेंद सीमा रेखा के बाहर। फील्डर वहां पे थे स्क्वायर लेग क्षेत्र में, लेकिन उनकी फील्डर की ऊंचाई को नापती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, कड़क शॉट, परफेक्ट टाइमिंग दैट वाज into the square leg region, and that's cracking 6, and the score moves on to the 32 after 3.4. यहाँ पे तालमेल की कमी नजर आई, और तालमेल की कमी के कारण विकेट नंबर 5 जो है वो क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी ने खोया है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी रिजल्टेड इनटू द रन आउट, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन द ग्राउंड। 2 बल्लेबाजों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और जब कैच पकड़ रहे 2 फील्डर आसपास है, उनके बीच में भी तालमेल होना बहुत जरूरी है। सो तालमेल बहुत जरूरी है क्रिकेट के खेल पे, क्रिकेट के मैदान पे, स्पेशली 2 बैटर विकेट के बीच में जब दौड़ रहे हैं। और अभी अभी हमने देखा जो तालमेल की कमी के कारण बल्लेबाज को आउट होकर लौटना पड़ा है। तुषार और अनुज साळवी ये जोड़ी थी मैदान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बड़े हिट के बाद तुषार राठौड़ को वापस लौटना पड़ा है। नए बैटर है शंभू बेरे। तुषार राठौड़ रन आउट, थ्रो बाय सोहम लेले, विकेटकीपर हर्षद।
Crick Diamond Cricket Academy, end of 4. The score is 32 for the loss of 5 wickets. And now प्रथपेश पाटिल जिनके स्पेल का 2 ओवर समाप्त हुआ है और 10 रन उन्होंने खर्च किए और 2 सफलताएं उन्होंने अर्जित की है। भूषण 2 ओवर में 22 रन, 2 सफलताएं इनके नाम भी है और जो 5वां विकेट है वो रनआउट के रूप में शुभम शंभू बेले नए बैटर है और सोहम लेले जिन्होंने थ्रो किया था। हर्षद और सोहम लेले दोनों ने मिलकर रनआउट टीम के लिए किया है अगली गेंद और इस बार खेला है गेंद, बहुत बढ़िया क्लासिकल शॉट, 4 रन यहाँ पे मिलेंगे। कवर की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। हालांकि कैप्टन ने प्रयास किया, गेंद का पीछा किया, लेकिन रफ्तार गेंद में ज्यादा थी, इसके कारण गेंद को नहीं रोक पाए। 4 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 36 रन पे। 36 स्कोर जो है वो अच्छा है, लेकिन विकेटें ज्यादा गिरी है। सेवेंटी 7 पहली इनिंग में बनाए थे क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी ने और दूसरी इनिंग में अब 40 रन अब तक बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान के बदले और अभी भी 99 रन से पीछे है। गेंदबाजी के लिए भूषण भामरे तैयार और इस बार गेंद गैप पे है, बिल्कुल थर्ड मैन की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर। और ये फिर से एक बार एक दूसरा महंगा ओवर साबित होता हुआ भूषण भामरे का। इस ओवर में 3 चौके आ चुके हैं ऑलरेडी। पहली गेंद पे चौका, फिर डॉट बॉल, फिर बाउंड्री, फिर डॉट बॉल, फिर बाउंड्री और आखिरी गेंद पे क्या होगा देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। 12 रन ऑलरेडी आ चुके हैं इस ओवर में। स्लोअर वन गेंद डाउन द लेग, वाइड बॉल सिग्नल बाय द अंपायर। वाइड का इशारा अंपायर ने किया है और वाइड के साथ अतिरिक्त रनों में इजाफा। गति में मिश्रण किया था, स्लोअर वन गेंद का प्रयास जरूर था, लेकिन गेंद डाउन द लेग थी, इसके कारण ये गेंद दोबारा करनी होगी। वाइड +1, 2 रन यहाँ पे मिले हैं अपोनेंट टीम क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी को और स्कोर पहुंचा है 46। इस बार बड़ी सावधानी से, सम्मान के साथ सावधानी से खेला इस गेंद को और
ओवर हो चुका है समाप्त। ये ओवर में अब तक आए हैं 14 रन और टोटल जो स्कोर है वो 46 है। भूषण बाबरे 3 ओवर में 36 रन खर्च किए, 36 फ्रॉम 3 ओवर्स। हालांकि उनको 2 विकेटें भी मिली है, विकेट मिले हैं, लेकिन 12 के औसत से उन्होंने रन खर्च किए हैं। क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी अभी भी 93 रन से पीछे है, 93 रन उनको अभी बनाने हैं और उसके बाद नेक्स्ट इनिंग के लिए उनको टारगेट भी सेट करना है। सो कितने रन्स की लीड प्राप्त कर पाते हैं देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए 5 ओवर में 46 पर पहुंच पाई है 5 विकेट के नुकसान के बदले। लेकिन तारीफ करनी हुई अनुज साळवी की, जिस तरीके से बैटिंग की है उन्होंने अब तक 8 गेंदों में 14 रन पे बल्लेबाजी कर रही है अनुज साळवी। प्रथमेश पाटिल स्पेल का तीसरा ओवर, पहली गेंद डॉट है, थोड़ा सा दूर रखा था पहुंच से, हालांकि प्रयास किया था अनुज साळवी ने गेंद को कट करने का, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं और विकेट कीपर के दस्तानों में गई। और डॉट बॉल के साथ शुरुआत 6ठे ओवर की। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। अब तक पावर प्ले में क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी ने 46 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान के बदले। और इसी बीच ये सफलता, बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में और विकेट नंबर 6, विकेट नंबर 6। दूर थी गेंद अनुज साळवी जिन्होंने प्रयास किया गेंद तक पहुंचने का, लेकिन नहीं पहुंच पाए शायद, और गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में और यहां पे कॉट बिहाइंड के रूप में वापस लौटना पड़ा है। विकेट नंबर 6 था अनुज साळवी जिन्होंने बनाए 10 गेंदों में 14 रन, उसमें 3 चौके हैं, 19 रन, 19 मिनट वो क्रीज पर रहे। 140 की औसत से उन्होंने टीम के लिए रन्स बनाए। और अभी नए बल्लेबाज आप देख सकते हैं आदित्य सिंह और जो शंभू बेले, इन्होंने 2 गेंदें खेली है, अभी उनको खाता खोलना है। और इसी बीच नए बल्लेबाज मैदान पे आदित्य सिंह जो स्ट्राइक पे है और गेंदबाज है, टीम के प्रमुख गेंदबाज, और अभी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे उतरे हैं। इनके ऊपर बल्लेबाजी करते समय जिम्मेदारी है। लगातार चौथी ये डॉट बॉल इस ओवर में, पहली डॉट उसके बाद विकेट। इस बीच हवा में है लेकिन फिल्टर है दायरे के अंदर, गेंद दायरे के बाहर, गेंद सीमा रेखा के बाहर। बहुत बढ़िया थर्ड मैन क्षेत्र में आदित्य सिंह के बल्ले से निकला हुआ ये करारा स्ट्रोक और मिले हैं 4 रन और स्कोर पहुंचा 50। 50 फॉर द टीम क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी। 50 रन टीम के पूरे हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस 50 फॉर द टीम। और अभी 89 रन से पीछे है क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी।
और इसी बीच एक पॉइंट क्षेत्र पे गेंद को दिशा दिखाई है और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया है 1 रन की मदद से। ओवर नंबर 6, एंड ऑफ 6, स्कोर इज 51 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। सो पावर प्ले अभी समाप्त हुआ है और फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है गौरव कुमकर। गौरव कुमकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। स्पेल का पहला ओवर है उनके, पहली गेंद डॉट और ये दूसरी गेंद खेला है पॉइंट की दिशा में जाती हुई गेंद। खिलाड़ी वहां पे मौजूद है भूषण, जिन्होंने गेंद को रोका और फेंका। तब तक 1 रन था, लेकिन ओवर थ्रो के रूप में दूसरी रन यहाँ पे पूरा करते हुए दोनों बैटर। गुड रनिंग, अच्छी सोच। जहाँ पे मौका मिला दूसरा का वहां पे चुके नहीं है दोनों बैटर और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। गौरव कुमकर, स्पेल का पहला ओवर, पारी का 7वां। ओ बढ़िया गेंद और ये देखिए विकेट नंबर 7, विकेट नंबर 7, 7वां विकेट यहां पे। और विकेट नंबर 7, 7वां विकेट गिरा है। और अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए विजय शिंदे। .5 overs. The score is 53 for the loss of 7. Vijay Shinde, new batter.
और यहाँ पे खेल दिया है बढ़िया तरीके से, गेंद को आने दिया पास और खेला पॉइंट की दिशा में, और 4 रन विजय शिंदे के बल्ले से निकला ये स्ट्रोक और मिलेंगे 4 रन बाउंड्री, और स्कोर 4 रन की मदद से पहुंचा है 57 पे। 57 रन ऑन द बोर्ड। ओवर समाप्त हुआ है ये 7वां ओवर नंबर 7 और विकेट नंबर 7, स्कोर 57। अब डायमंड क्रिकेट एकेडमी अभी भी 82 रन से पीछे है, 3 विकेटें हाथ में है। So end of 7, the score is 57 for the loss of 7. इस बार बैकफुट पर गए और गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। 1 रन के साथ शुरुआत हुई है और ओमकार हिंगे जिनके स्पेल का पहला ओवर पारी का 8वां ओवर मैदान पर शुरू हो चुका है। विजय शिंदे और शंभू बेले की जोड़ी मैदान पे अब अंत तक खेलने की कोशिश जरूर करेंगे दोनों बैटर, क्योंकि विकेटें हाथ में नहीं है। सिंगल डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश रहेगी। कड़क थ्रो, हेलो, बढ़िया थ्रो वहां पे देखने को मिला और लगातार 2 रन इस 8वें ओवर में सिंगल के साथ 2 रन यहाँ पे बने हैं। इस बार छोटी गेंद डाउन द लेग, उसको खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, खेल जाती हुई 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड थे विजय शिंदे, लेकिन शंभू बेले जिन्होंने कहा नकारा दूसरे रन के लिए, और 1 रन की मदद से जो है स्कोर 60 रन पे पहुंचा है। This time straight to the cover fielder and no chance for running. It's a dot ball in the end of 8 over. The score is 60 run for the loss of 7. करंट रन रेट अगर देखा जाए तो 7.50 है 8 ओवरों के बाद। और डायमंड क्रिकेट एकेडमी अभी भी 79 रन से पीछे है। 79 रन्स बनाते हैं। 12 ओवर का खेल शेष है। 12 ओवर में 79 बनाने हैं और उसके बाद एक अच्छा टारगेट भी सेट करना है। बड़ी सावधानी से, सम्मान के साथ इस गेंद को खेला है। बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला है। शंभू बेले जो स्ट्राइक बैटर थे अभी स्ट्राइक पे आएंगे विजय शिंदे। बिल्कुल पोजीशन में आए थे बड़ा शॉट के लिए, लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ, सही ठिकाने पे गेंदबाजी, इसके कारण बड़ी सावधानी से खेला, सम्मान के साथ खेला। इस बार सिंगल जरूर मिलेगा। गैप में गेंद है कवर ऑफ पॉइंट के बीच में से, और एक खिलाड़ी है दायरे के बाहर जो फूशन बाउंड्री लाइन पे है, पॉइंट्स बाउंड्री लाइन पे, वहाँ पे 1 रन का मौका मिला और छोर बदला।
बढ़िया गेंद, बिल्कुल घुमाव था इस गेंद पे, शानदार ये गेंद और समझ नहीं पाए शंभू। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद बल्लेबाज को टाटा बाय बाय करते हुए। और थोड़ी सी तेज की थी ये गेंद, गति पे मिश्रण, लेकिन गेंद देखिए फाइनल क्षेत्र में गई है, वहां पे फील्डर गए, गेंद को रोका, तेज दौड़ लगाए, लेकिन तब तक 2 रन लेने से नहीं रोक पाए शंभू और विजय को। गति में मिश्रण, थोड़ा सा ये मिश्रण होना चाहिए गेंदबाजी में। This time straight batted shot straight to long off fielder, just for a single. So 5 runs for the previous over. Now Omkar Hinge into the attack in his second over. Shambhu Bele on strike. Again straight batted shot straight to long off, just for a single. Vijay Shinde is playing on 6 of 9 balls and Shambhu Bele playing on 7 of 10 balls. Again into the gap, and that's boundary. Good shot. Vijay Shinde. Score moves on to the 70 runs. Now required 69. Craig Diamond Cricket Academy trail by 69 runs in second inning. फिर से एक बार गैप में खेला है, लेकिन फील्डर है लॉन्ग ऑफ का जो कवर की दिशा पे आया, गेंद को रोका, कवर बाउंड्री पे, और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। 1 रन अब हमें मिला है। बैक फुट पर खेला हुआ, जगह बनाई, रूम बनाई और पॉइंट क्षेत्र में गेंद को धकेल कर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। अब 10वें ओवर की ये आखिरी गेंद। What a shot! Beautiful stroke that was. Really great shot over the cover, and that's cracking 6 maximum. The score moves on 270 at the last ball of the 10th over. Vijay Shinde played a great shot, and the score is 78 after 10 over for the loss of 7 wicket. Current run rate is 7.80. The Craig Diamond Cricket Academy trail by 61 run.
सिंगल सिंगल शॉर्ट स्क्वायर लेग। गेंदबाज है गौरव कुमकर। स्पेल का तीसरा ओवर है। इस बार बिल्कुल आगे लेंथ, आगे वाली लेंथ, और बड़ी सावधानी से, सम्मान के साथ, बड़े इत्मीनान से फ्रंट फुट पर खेला, डिफेंस किया विजय शिंदे। कट करना चाहते थे लेकिन गेंद में ऊंचाई उतरी नहीं थी, उतनी रूम नहीं मिला, इसके कारण शॉट खेलने का मौका नहीं मिला। गौरव कुमकर के स्पेल का तीसरा ओवर। थोड़ी सी तेज गति में मिश्रण, और ये लगातार मिश्रण करते हुए नजर आ रहे। पहली ओवर से हमने देखा एक सफलता इनको मिली है, इकोनॉमिक गेंदबाजी इन्होंने की है। 2.4 ओवर में केवल 12 रन, एक सफलता इनके खाते में है। विजय शिंदे बड़े संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे, 15 गेंदों पे 17 पे पहुंच चुके हैं। इसी बीच स्क्वायर क्षेत्र में खेला हुआ शॉट, रन आउट का मौका, लेकिन पहुंच चुके हैं। ऐसे लग रहा दूर है लेकिन पहुंच चुके थे। बिल्कुल तेज दौड़ लगाई, लंबी दौड़, और एक रन आसानी के साथ पूरा किया। आखिरी गेंद 11वें ओवर की। और इसी बीच आने दिया गेंद को, बड़ी नजदीक से गेंद को खेला शंभू ले ले। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जोखिम नहीं, बिल्कुल संयम के साथ, सिंगल डबल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करते हुए, और जानते हैं विकेट हाथ में नहीं है, 7 विकेटें गिर चुकी है। प्रयास यही रहेगा कि बची हुई 9 ओवर खेला जाए, 9 ओवर पूरी बैटिंग की जाए, और जितने रन्स का लक्ष्य अपोनेंट टीम के सामने रखने का प्रयास करें। विजय शिंदे 17 में 18 पे बैटिंग कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, इंटेंट साफ है कि 9 ओवर बची हुई 9 ओवर बैटिंग की जाए। और अभी गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है सिद्धेश वरगंटे, जिन्होंने पहले इनिंग में बेहतरीन गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी की थी। फिर से खेला ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जाती हुई गेंद, केवल 1 रन का वहां पे मौका, और इस 1 रन की मदद से धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन पे पहुंचा है। अभी 57 रन से पीछे है डायमंड क्रिकेट एकेडमी। और इंटेंट बिल्कुल साफ है, विजय शिंदे और शंभू पेले 9 ओवर ये बची हुई बल्लेबाजी करना चाहेंगे। एक भी जोखिम भरा शॉट उन्होंने खेला नहीं है, जोखिम भरा रन उन्होंने लिया नहीं है। वाइड बॉल का इशारा इसी बीच, तो कोई भी जोखिम भरा शॉट नहीं खेला, कोई जोखिम भरा रन नहीं दौड़ा है, और किसी जल्दबाजी में नजर नहीं आए हैं। बिल्कुल संयम के साथ, सिंगल डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए। इस बार प्रयास किया था बड़ा प्रहार करने का, लेकिन मिस कर दिया विकेट कीपर से। जोरदार अपील, लेकिन इस अपील का अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। विजय शिंदे बिल्कुल सुरक्षित है।
और इस बीच गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार मंत्रित किया है स्पिन गेंदबाज गौरव कुमकर। गौरव कुमकर स्पेल का ये आखिरी ओवर है उनके, और उनको मिली है एक सफलता। इसमें उन्होंने 14 रन खर्च किए हैं, उसमें एक सफलता उनके नाम है। ओह व्हाट अ कैच, बहुत बढ़िया। ऐसे लग रहा था अंत तक खेलेंगे विजय शिंदे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कवर्स की दिशा में कैच आउट होकर पवेलियन लौटते हुए विजय शिंदे। विकेट नंबर 8, विकेट नंबर 2 फॉर गौरव कुमकर, विकेट नंबर 8 फॉर क्रिक डायमंड क्रिकेट अकेडमी। 8वां विकेट उन्होंने रखे 88 रन पे 12.3 ओवर। Or this time down the leg, let's wait for the umpire signal. I think that's boundary, and the leg byes plus 4 runs. Leg byes 4 runs, leg byes के रूप में चौका यहाँ पे मिला है। उज्जवल अनिल चौधरी न्यू बैटर मैदान पे है। उज्जवल अनिल चौधरी, शंभू लेले 15 गेंदों में 11 रन पे बैटिंग कर रहे और रटे है एक चौर से, अभी भी 47 रन से पीछे है। और गति में मिश्रण लगातार देखने को मिला है गौरव कुमकर की तरफ से। ओवर उनका जो चौथा ओवर था ये अभी समाप्त हुआ है। स्पेल चौथा ओवर था, 4 ओवर का स्पेल गौरव कुमकर ने पूरा किया, जिसमें आप देख सकते हैं 14 रन 14 रन 14 रन उनके स्पेल से आए और 2 विकेटें 2 सफलताएं गौरव कुमकर के नाम है। उज्जवल अनिल चौधरी ने बल्लेबाज 3 गेंदें उन्होंने खेली, अब तक खाता नहीं खोल पाए, खाता भी खोलना है। टोटल स्कोर जो है वो 92 है, 8 विकेट के नुकसान के बदले। ओवर्स 13 खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी अभी भी 47 रन से पीछे है इस दूसरी इनिंग में। इस बीच एक बड़ा प्रहार करने की कोशिश जरूर है, लेकिन देखना होगा, दूरी नहीं मिली। ऊंचाई प्राप्त कर पाई लेकिन दूरी प्राप्त नहीं कर पाई गेंद, और 9वां विकेट गिरा है। विकेट नंबर 9, विकेट नंबर 9।
सो 77 बनाए थे पहली इनिंग पे डायमंड क्रिकेट एकेडमी ने, और दूसरी इनिंग में जब बल्लेबाजी करने के लिए अब तक 93 रन बना पाई है पहली इनिंग एज कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग, और उन्होंने 93 रन तक पहुंच पाए, और अभी आखिरी विकेट शेष है उनके पास, और 46 रन से अभी भी पीछे है। हालांकि ओवर्स बची है 6, 14 ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद है 14वें ओवर की, और स्ट्राइक पे उज्जवल अनिल चौधरी है, नॉन स्ट्राइक पे चौहान। इस बार हल के हाथों से खेला है, मिड विकेट जोन पे भूषण वहां पे थे जिन्होंने गेंद को रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं रोक पाए। सो इसी के कारण वहां पे एक रन पूरा करने का जो है वो मौका मिला, एक रन के साथ जो है 14 ओवर के बाद स्कोर है 94, 94 आफ्टर 14 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। द लास्ट विकेट अभी शेष है डायमंड क्रिकेट एकेडमी के पास। और अपील अपील अपील, और इस अपील के साथ ही आखिरी विकेट था स्टंप के सामने, और विकेट नंबर 10, और इसी के साथ अष्टपैलू ज़ोरास्ट्रियन ने अपनी पहली जीत यहां पे दर्ज की है। फ्यूजन क्रिकेट प्रीमियर लीग 3 फॉर्मेट 1 बैटल, एक्साइटिंग 4th फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। इट्स न्यू, इट्स नेक्स्ट एंड इट्स फ्यूजन, organized by Cricket Fusion Private Limited, organizing committee Mr. Girish Bindu, partner FCPL Mr. Jayant Bhosle, Sunny 11 Groundspoke and team expert Mr. Guru Prasad Narvekar, partner FCPL, and Mr. Hemant Sharma, partner FCPL. So it's India's first of its kind cricket league, introducing an innovative 2-inning format that fuses the excitement of T20 and the strategy of one day and the depth of cricket. और इस प्रतियोगिता में अष्टपैलू ज़ोरास्ट्रियन ने अपनी पहली जीत यहां पे दर्ज की है, एक पारी शेष रखकर इस मैच को जीता है। हालांकि दोनों टीम ने बढ़िया खेला, बढ़िया फाइट दी डायमंड क्रिकेट एकेडमी में, लेकिन अंत में जीत जो हुई है वो अष्टपैलू ज़ोरास्ट्रियन की हुई है। एक पारी शेष रखे इस मैच को जीता है। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस अष्टपैलू ज़ोरास्ट्रियन एंड धन्यवाद डायमंड क्रिकेट एकेडमी फॉर ज्वाइनिंग, for participating this event of cricket, Fusion Cricket Premier League. दोनों टीम के सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है, प्लीज जॉइन अस फॉर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पार्टी फॉर द प्लेयर ऑफ द मैच।